Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am going to telling about a English grammar topic conditional sentence. दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश का एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति डेली लाइफ में इंग्लिश बोलता है तो कंडीशनल सेंटेंस उसके बहुत ही काम आता है। डेली लाइफ में और डेली रूटीन में कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इसीलिए जिन्हें ये नहीं आता या जिसने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए मैं इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे आपके पास नए वीडियो आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है शर्तदायक वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस दो छोटे छोटे सेंटेंसों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्लॉज कहते हैं। जैसे ये पहला जो पैटर्न बना है ये आपका फर्स्ट क्लॉज है और ये इसका ये सेकंड क्लॉज है। ये अलग अलग क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। जीरो कंडीशन का पैटर्न क्या है? इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट क्लोज में होता है और आगे वाले क्लोज में होता है प्रेजेंट सिंपल। दोनों में प्रेजेंट सिंपल होता है और इनका अर्थ होता है अगर ये हो तो ये होता है, अर्थात इसमें लगभग 99% पॉसिबिलिटी होती है कोई कार्य होने की। यानी अगर हम कहें अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। अब इसमें लगभग पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अगर इंग्लिश सीखते हैं तो आपको जॉब अच्छी मिल जाती है। इसमें 99% पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस और आगे वाले क्लोज में होता है विल, सेल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके क्वेश्चन में या फिर आपके ऑप्शन में विल, सेल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट ये चारों नहीं दिए होंगे। या तो आपको विल दिया होगा, सेल दिया होगा, कैन दिया होगा या मे दिया होगा। इनमें से एक ही आपको दिया होगा और इनमें सबसे ज़्यादा प्रीफर विल को दिया जाता है। और इनका अर्थ होता है अगर ये हो तो ये भी हो सकता है और नॉट श्योर। यानी ये जीरो कंडीशन से कुछ कम संभावना रखता है। अगर कोई कार्य होता है तो उसका रिजल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, थोड़ी बहुत कम संभावना हो उसकी होती है। तीसरा होता है सेकंड कंडीशन। इफ प्लस पास्ट इंडेफिनेट आगे वाले में होता है वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहीं पर फर्स्ट कंडीशन से सेकंड कंडीशन में इसको कन्वर्ट किया गया है। पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट किया गया है। विल वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हुई है। इसका अर्थ होता है अगर ये हो तो हो जाता या हो पाता। इसमें बहुत कम संभावना होती है किसी कार्य के होने की। यानी जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों कंडीशन से बहुत कम संभावना होती है। यानी ये पास्ट का कार्य है, इसीलिए इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है कि हाँ ये कार्य अगर होता तो ये हो जाता या हो पाता। थर्ड कंडीशन होती है इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे वाले में होता है वुड, शुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ होता है ये हुआ होता तो ये हो चुका होता या कर पाता। ये इस कंडीशन को हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं। यानी इसमें किसी कार्य के होने पर रिजल्ट की संभावना बहुत ही कम होती है, या फिर अर्थात हम कार्य की केवल कल्पना करते हैं, कार्य होता ही नहीं है। अब हम जैसे अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती थी। अब आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो आपको अच्छी जॉब भी प्राप्त नहीं हुई। सभी चारों कंडीशन, अब मैं आपको चारों कंडीशन कुछ एग्जांपल्स के साथ में बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर तो आपने देख ही ली। स्ट्रक्चर जीरो कंडीशन का होता है ई प्लस प्रेजेंट सिंपल और आगे वाले क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल होता है।
और यूजेज होता है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक ए स्पेसिफिक फैक्ट। कुछ हमारे प्रकृति में कुछ स्पेसिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट पाए जाते हैं, वो भी इसी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आते हैं, इसी कंडीशन के अंदर आते हैं। जैसे इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर आप पानी को जमाते हैं या फिर फ्रीज करते हैं तो यह आइस में कन्वर्ट होता है। यह एक साइंटिफिक फैक्ट है और ये सत्य भी है। अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये जीरो कंडीशन में आता है और ये लगभग 99% यानी 100% ये बिल्कुल सही होता है। एंड इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करोगे, हीट करोगे, तो यह बॉइल्स यानी यह उबलने लगेगा। ये दोनों प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल ये प्रेजेंट सिंपल में, ये भी प्रेजेंट सिंपल तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में, और यहाँ पर ईफ का प्रयोग होता है। आगे वाले में देखिए, इफ स्टूडेंट्स मिस एन एग्जाम। अगर स्टूडेंट छात्र एक एग्जाम मिस कर देते हैं यानी उसको छोड़ देते हैं, द प्रोफेसर फेल्स देम। तो प्रोफेसर उन्हें फेल कर देता है या फिर उन्हें आउट कर देता है। तो ये आई गेट टायर्ड इफ आई वर्क टू मच। अब ये क्लोज आपस में आगे पीछे भी हो सकते हैं। ईफ वाला क्लोज बाद में भी हो सकता है और आगे जो इस पर डिपेंडेंट क्लोज है वो इसके पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहले दिया बाद में दिया हुआ है ईफ क्लोज। इफ आई वर्क टू मच, अगर मैं बहुत अधिक मेहनत करता हूँ, आई गेट टायर्ड, तो मैं थक जाता हूँ, ये जीरो कंडीशन में आता है। इफ आई एम लेट फॉर डिनर, अगर मैं डिनर के लिए लेट हो जाता हूँ, दे स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी, तो वे मेरे बिना ही भोजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये थे कुछ जीरो कंडीशन के उदाहरण। फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, सिंपल फ्यूचर। आगे वाले कंडीशन में होता है सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी की संभावना या फिर पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त की जाती है वो फर्स्ट कंडीशन में आती है। एग्जाम्पल्स क्या है, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, अगर वर्षा होती है तो मैं घर पर रुकूंगा। आगे देखिए, इफ आई वेक अप लेट, अगर मैं लेट उठता हूँ, आई विल मिस द बस। अगर अब ये फर्स्ट कंडीशन में आती है, इसमें जीरो कंडीशन से कुछ कम संभावना होती है। अगर वह लेट उठता है तो वह बस को मिस कर देगा, यानी बस मिस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, होना चाहिए। एंड इफ इट इज सनी, अगर धूप निकलती है, वी विल गो टू द पार्क, तो मैं पार्क में जाऊंगा या फिर जाऊंगा। इफ जॉन लीव्स पाउला विल बी शेड, इफ जॉन लीव्स पाउला विल बी शेड, अगर जॉन जाता है यानी छोड़ता है तो पाउला शेड हो जाएगा। इफ आई फाइंड योर ईमेल, अगर मुझे तुम्हारा ईमेल प्राप्त होता है, आई विल सेंड यू द पिक्चर, तो मैं तुम्हें पिक्चर सेंड कर दूंगा। अगर अब उसको अगर ईमेल प्राप्त हुई तो वह सेंड कर भी देगा और नहीं भी करेगा। फ्यूचर की बात है ये, आई विल सेंड यू द पिक्चर, कि वह पिक्चर सेंड कर देगा। अब ये पॉसिबल भी है और नहीं भी है, क्योंकि अगर उसे प्राप्त हुई तो वह सेंड कर देगा और नहीं हुई तो वह नहीं करेगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हो यानी आप हार्ड स्टडी करते हो, यू विल पास यूर एग्ज़ाम, तो आप अपनी एग्ज़ाम को पास कर दोगे। अब तीसरी है सेकंड कंडीशन, स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस आगे वाले क्लोज में होगा प्रेजेंट कंडीशनल, यानी वुड या वुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें इमेजिनरी सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनरी सिचुएशन यानी काल्पनिक बातें की जाती है। सेकंड कंडीशन के एग्जांपल देखिए, इफ आई वॉन $1 मिलियन, वॉन यानी
पास्ट में आ गया और ये पास्ट की बातें करता है, यानी मैं मिलियंस डॉलर खरीदता तो आई वुड बाई ए न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीदता। अब इसमें जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों से भी और कम संभावना होती है किसी कार्य के होने की। तो ये यानी आई वुड बाई ए न्यू कार, तो मैं नई कार खरीदता, यानी यह बहुत ही कम संभावना होती है कि वो एक कार खरीद लेता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता यानी मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड क्वाइट स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड लोअर टैक्सेस, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं टैक्सेस को बहुत कम कर देता। दे वुड स्टे लॉन्गर इफ दे हैड मोर टाइम, वे और रुकते इफ दे हैड मोर टाइम, अगर उनके पास और समय होता। इफ आई वॉन $1 million, अगर मैं $1 million जीतता आई कुड स्टॉप वर्किंग, तो मैं काम करना बंद कर देता। इफ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मेरे पास और अधिक टाइम होता आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं संसार के अंदर यानी पूरे विश्व के अंदर ट्रेवल करता। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कंडीशन देखिए, इसमें इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट, इमेजिनरी बातों यानी काल्पनिक बातें की जाती हैं जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसमें हाइपोथेटिकल कंडीशन मैंने आपको बताया था, इम्पॉसिबल बातें की जाती है। जैसे इफ आई हैड गोट ए गोल्ड मेडल, अगर मैं एक गोल्ड मेडल जीतता आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं बहुत खुश होता। इफ आई हैड मेट सुसान लास्ट वीक, अगर मैं लास्ट वीक सुसान से मिलता आई वुड हैव गिवन हर द बुक, तो मैं उसे अपनी बुक दे देता। इफ द वेदर हैड बीन गुड, अगर वेदर बहुत अच्छा होता वी वुड हैव गॉन वाटर स्कीइंग, तो हम पानी में वाटर स्कीइंग करने जाते। इफ यू हैड गोट, यानी यूएस की लैंग्वेज में ये गोटन होता है। इफ यू हैड गोटन अप अर्लियर, अगर तुम जल्दी उठते यू वुड हैव कॉट द अर्लियर ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आपके पास आती रहे। धन्यवाद।